क्या बाजी, आप हर वक्त ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खोई रहती हैं। माना कि उम्र ऐसी होती है, दिलो दिमाग की तो दुनिया ही उलट पलट जाती है। ख्वाब तो हर कोई देखता है रूही। ऐसा कौन सा दिल है जिसमें ख्वाहिशात या अरमान ना हो। अच्छा चले ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें। अम्मा बुला रही हैं, जाकर शाम की सब्जी और खाना बना लें, नहीं तो गुस्सा करेंगी। हाँ कह दो आर्यन, मुझे पता है मेरे नसीब में यही लिखा है, यही करना है बस मुझे। ओहो बाजी, मूड क्यों ऑफ करती हैं? वैसे मेरे पास एक गर्मा गर्म न्यूज़ है। क्या? महानूर का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? आप अपने कमरे से बाहर निकले तो आपको कुछ पता हो ना। ताई अम्मी आई थी, उन्होंने बताया। वैसे महानूर ने अपनी पसंद की है। अब ये तुम्हें कैसे पता? महानूर ने खुद बताया, और वो गिफ्ट्स भी दिखाए, वो लड़के ने उसे दिए थे। हमसे अच्छी तो महानूर ही रही। मुझे तो लगता है अच्छे रिश्तों की तलाश में हम बूढ़े ही हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है बाजी, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। हाँ, और वक्त भी उन्हीं का मुकर्रर होता है जिनके घर के हालात अच्छे हों। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियां करे, मायूस नहीं होते हैं। वैसे रूही, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है ना। अम्मा ने इंटर करवा कर घर बिठा लिया और किचन ही मेरा मुकद्दर बन गया। खैर, मैं जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। देर हो गई ना तो गैस चली जाएगी और अम्मा अलग सुनाएंगी। अम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हरीम बेटा, तुम्हें घर के हालात का पता है ना। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं घर भी चलाऊं और तुम्हारे तालीमी अखराजात भी पूरे करूं। मैं किस तरह घर चलाती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। एक एक पैसा बचा के चलाती हूँ कि महीने के आखिर में मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सब अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी दोनों बच्चियों के अच्छी जगह से रिश्ते आ जाएं तो मैं अपने फर्ज से निपट जाऊं। अच्छा, आप ये बताएं, मानूर की मंगनी कब है? अगले हफ्ते है उसकी मंगनी। और हाँ, तुम दोनों बहनें ना जरा ताई अम्मा के यहाँ चली जाना और जाके कोई काम वाम देख लेना, वरना बाद में महानूर और ताई अम्मा ना शिकवा करेंगे। अम्मी, हम चले तो जाएंगे, लेकिन मंगनी में पहनेंगे क्या? हरीम जो है ना बेटा, वही सबर शुक्र से पहन लेना। मेरे और रूही के पास ना गिने चुने सूट हैं जो पूरा खानदान 10 बार देख चुका है। मैं नहीं पहनूंगी वो। क्या कर सकते मेरा बच्चा, जितनी चादर होगी हम उतने ही पैर फैलाएंगे ना। अच्छा खैर, अब अभी तुम छोड़ो कपड़े वपड़े, तुम जाओ जरा दादी को बुला के लाओ। आज मैंने माश की दाल बनाई है और दादी बहुत शौक से खाती है। आज हमारे साथ खाना खाएंगी। चलो। अम्मी, ताई अम्मी के ना रोज बहुत मजे मजे के खाने बनते हैं, तो भला दादी हमारे घर वो भी माश की दाल खाने क्यों आएंगी? मेरा बच्चा है ना, जाओ दादी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा दादी, अम्मी ये कह रही हैं कि आज आप नीचे आके खाना खा लें। क्या बनाया है? माश की दाल। अच्छा, ऐसा करना कि थोड़ी सी ना करीम के लिए भी ले आना, तुम्हारे ताया बहुत शौक से खाते हैं। अब ले तो आऊं, लेकिन ताई अम्मी को बुरा ना लग जाए। तुम्हारी ताई अम्मी खुश कब होती हैं, पर मेरा बेटा और मेरा पोता जैन ऐसे नहीं, वो भी दाल शौक से खाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, आप तो नीचे आ रही हैं ना, या आपकी भी यहीं ले आऊं? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, पर अभी नमाज पढ़ लो ना। ये बता, तुम्हारा बाप आ गया? जी, अब्बू तो कब के आ गया। चलो, अब देखो ना भाई, महानूर की मंगनी के 100 काम पड़े हैं। तुम्हारी ताई अम्मी नाराज ना हो, वक्त से पहले पहुंच जाना। मैं तो हर वक्त अल्लाह से तुम लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ कि जिस घर में जाओ राज करो। बहुत खिदमत गुजार बच्चियां हैं। तुम्हारी और रूही की मुझे बहुत फिक्र रहती है। बेचारा तुम्हारा बाप बड़ी मेहनत करता है। अब अच्छा चले दादी, बातें बहुत हो गई,
आप जल्दी से नीचे आ जाएं, जब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आती हूँ। इतनी देर से अब आ रही हो गैरों की तरह? जी नहीं, मैं कल भी आई थी और घर का काम करवा के गई हूँ। अच्छा, मैं शायद फिर बाहर गया होऊंगा। जी बिल्कुल। ताई अम्मी बार बार बता चुकी हैं कि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है। महानूर की शादी के बाद आपके लिए भी कोई शहजादी तलाश की जाएगी। अम्मी ने ऐसा कहा था? तो मुझे कोई इल्हाम होते हैं क्या? एक मिनट, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम नाराज क्यों रहती हो? ऐसा तो नहीं है। मगर लग तो ऐसा ही रहा है। भाई कजिन्स की मंगनी पर लड़कियां तो बहुत एंजॉय करती हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी आदत एक जैसी हो, और वैसे भी रूही एंजॉय कर तो रही है, और फिर महानूर की हम उम्र भी है। तो तुम कौन सा बुढ़ी हो गई हो? मौसम दिलों के होता है, उम्रों के नहीं। अब मैं ऊपर जाऊं? जाओ। मानूर देखा है कितनी प्यारी लग रही थी, कितने बड़े पॉलर से तैयार हुई थी। हाँ भाई, ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तायबू के पास पैसा देखा है कितना है? हाँ, मंगनी पर शादी जैसा खर्च तो शादी पर पता नहीं क्या करेंगे। ताई अम्मी क्या कह रही थी, मैंने तो अपने जैन के लिए लड़कियां भी देखना शुरू कर दी हैं। हाँ, तो देखे ना, मना किसने किया है। और वैसे भी पैसे वाले हमेशा पैसे वालों में रिश्ता करते हैं। बाजी आप मुझे कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं तुम्हें ना ये बता रही थी, जब तुम स्टेज पर बिजी थी ना, एक लड़का मेरे पास आया था और खामोशी से मुझे अपना नंबर दे के गया है। नाम उस पे हमजा लिखा है। अब मुझे लगता है दूल्हे का ना कोई दूर का अजीज था। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं भाई, सब तो रस्म में बिजी थे। लेकिन शायद वो मुझे बहुत देर से देख रहा था। तो आप बाजी आप उससे बात करेंगी क्या? तुम मुझे बताओ ना, क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो कहूंगी उस नंबर को कूड़े में डाल दें, पता नहीं कितनी लड़कियों को नंबर देता होगा। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था। क्या पता मैं उसे अच्छी लगी हूँ। और वैसे भी मानूर ने अपनी पसंद की मंगनी की है, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, ज्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर उसे मैं वाकई अच्छी लगी ना तो जल्द रिश्ता ले आएगा वो। ठीक है। तुम जैसी अजीबोगरीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, तो कितनों का तजुर्बा है आपको? बहुत सौ का, लेकिन तुम जैसी बहन जी टाइप अभी तक नहीं देखी। अच्छा, तो फिर उन्हीं से शादी कर लेते ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बस गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अरे आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? क्या बात होगी, इतने दिनों से इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर जनाब के तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुम फिर खामोश हो गई, यानी तुम नहीं मिलोगी मुझसे? मैं बाहर अकेले कैसे आ सकती हूँ? हमजा, समझी मेरी मजबूरी को। तुम कहीं जॉब कर लो ना, कम से कम इसी बहाने घर से तो निकलोगी। मेरे घर वाले जॉब की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मैं और कितना इंतजार करूं, कुछ लम्हों के लिए ही मुझसे मिल लो। मैं नहीं मिल सकती। बाहर अगर किसी ने देख लिया ना, मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। आपको नहीं पता हमजा, बहुत बड़ा खानदान है मेरा। अजीब है यार हरीम, तुम लोग क्या 100 साल पुरानी दुनिया में रहते हो, जो अपने दोस्त से मिलने के लिए इतनी पाबंदियां। दोस्त? आप क्या खुद को मेरा दोस्त समझते हैं? मैं तो फिर भी तुम्हें कुछ समझता हूँ, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं समझती, बिल्कुल ही अजनबी बना दिया मुझे। अच्छा, अगर कुछ ना समझती होती ना तो इस तरह बात नहीं कर रही होती। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो और क्या नहीं। आज तक तुमने साबित तो किया है नहीं मुझे कि मैं तुम्हारे लिए कितना अहम हूँ। मोहब्बत के सबूत देने के लिए छुप छुप कर मिलना जरूरी नहीं है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तुम तो नाराज हो गई। नहीं,
आपकी बातों से दुख होता है मुझे। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा मकसद वो नहीं था। चलो अच्छा, मुझे कुछ काम है, तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अरे वाह दादी वाह, क्या बात है भाई। आज तो मेरी दादी बहुत ही लश्कारे मार रही हैं। नया सूट, नई चूड़ियां, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। हम तो हैं ही अच्छे। अच्छा दादी, वैसे ये तो बताएं कि आज कौन से बेटे ने आपको इतनी शॉपिंग करवाकर आपसे दुआएं ले ली हैं? जब मेरे बेटों का वक्त था ना, बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। दोनों बेटे मेरा हीरा है, हीरा। और अब मेरा पोता जैन बेटों से भी आगे है। पता है, कल मुझे मार्केट लेकर गया, ढेर सारी शॉपिंग करवाई उसने। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल पड़ा है उसका। कह रहा था कि आपको और अपने वालिदैन को मैं उम्रे पर भेजूंगा। अल्लाह बहुत नवाजे उसे। अरे दादी बस बस, सारी दुआएं अपने पोते को ही दे देंगी या अपनी पोती के लिए भी कुछ रखेंगी? अरे तुम लोगों के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह तुम लोगों के नसीब खोले, जिस घर पे भी जाओ खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहो। मेरी अच्छी दादी। अच्छा ये बता कि दुल्हन कहाँ है? अम्मा ना सामने फौतगी हुई थी ना, वहाँ गई हैं ताज़ियत के लिए, और अब्बा भी वापस आ गए हैं। बस खाना खाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा दादी, एक बात तो बताएं, आप अम्मा को अब तक दुल्हन क्यों कहती हैं? अरे वो है ना हमारे बेटे सलीम की दुल्हन, अल्लाह उसको हमेशा सुहागन रखे। पता है तुझे, पहले ज़माने में ना लोग दुल्हन ही कह के पुकारते थे, बस वही आदत बनी हुई है। अच्छा जब तेरा बाप आ जाए ना, तो उससे कहना कि मुझसे मिल कर जाए। रात को वो लेट आता है और मैं जल्दी सो जाती हूँ। अच्छा मैं कह देती हूँ, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। या अल्लाह, मेरे बच्चों के नसीब खो गया अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा क्या देख रही हैं? देख रही हूँ बेटा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा के साथ हरीम खड़ी है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। आज माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। दिखाइए। देखो। हाँ वाकई वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा ये बताओ बेटा कि बच्चियों की शादी के बारे में क्या सोचा, ख़ास तौर पर हरीम की? अम्मा सोच सोच कर मेरी और साइमा की जो रातों की नींदें उड़ गई हैं। बेटा सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए तो हाथ पैर मारने होते हैं। अम्मा साइमा ने 10 लोगों से कहा हुआ है, पर कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं बताता, और जो रिश्ते बताते हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। तो बेटा इतनी डिमांड ना रखो ना, लड़का अच्छा कमाता हो और शरीफ लोग हो बस। अम्मा लोग तो तलाक याफ्ता और शादीशुदा अफराद के रिश्ते बता रहे हैं हरीम के। अब आप बताएं कैसे कर दूं? तुम ऐसा करो कि साइमा से कहो कि कल वो मेरे साथ चले, यास्मीन के घर हम जाते हैं। सुना है मैंने कि वो बड़े अच्छे रिश्ते करवाती हैं। मैं कह तो दूंगा, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा लेती हैं, और आप तो मेरे हालात जानती हैं। इसकी तुम फिक्र मत करो, पैसे मैं दे दूंगी। अब ये भी तो देखो ना कि हरीम के साथ की जो लड़कियां थी उन सब की शादियां हो रही हैं, बल्कि उससे कम उम्र लड़कियों की भी शादी हो रही है। अम्मा यही सोचकर मैं परेशान रहता हूँ। परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इंशाल्लाह। अच्छा अब वैसे कब आ रही हैं आपकी अम्मी? मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्दी आ जाएं। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, एक मसला है, वो निपटा कर ही पाकिस्तान आएंगी। मसला? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गई। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। इवन ये कि मुझे तुमसे अपनी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। जब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है तो बाकी मामलात का क्या है। दरअसल मेरी नानी कनाडा में रहती हैं मेरे मामू के साथ, वो बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी हैं, इसलिए उनकी केयर करना एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरे तो आप उन्हें पाकिस्तान क्यों नहीं ले आते? यहाँ तो उनकी और अच्छी केयर हो जाएगी। हाँ आपकी अम्मी है और फिर आपकी भाभी भी तो। अरे पागल हो, वो एक बीमार और ज़ईफ़ खातून हैं,
उन्हें 24 घंटे किसी केयर टेकर की ज़रूरत है। यहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? आजकल तो सभी औलादें अपने वालिदैन से उकता जाती हैं। उफ, तुमने भी क्या टॉपिक छेड़ दिया। फ़ोन तुमसे बात करने के लिए किया था, तुम बड़ी बी को लेके बैठ गई। आप बड़ी भी? आप अपनी नानी को बड़ी भी बोल रहे हैं? तमीज से बात करें हमजा। अरे यार, तुम्हें बड़ा ख्याल है मेरी नानी का, थोड़ा सा नवाज़े का भी ख्याल कर लो। अगर ख्याल ना होता तो बात करती क्या? अच्छा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अल्लाह हाफ़िज़। बाजी, आपको पता है क्या हो रहा है इस दुनिया में? क्यों? अब क्या हो गया? खाला की बेटी वरीशा का रिश्ता पक्का हो गया। हो सकता है, उनके घर के हालात जो इतने अच्छे हैं। ये क्या बात की आपने? यही बात है रूही, हमारे जैसे घर कभी अच्छे रिश्ते नहीं आते। पर बाजी, वो हमजा, आपने उससे बात की? कब लेकर आ रहा है वो रिश्ता? बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देता है। यानी कि दाल में ही कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मुझसे दिल लगी कर रहा है। मैं उससे मिल लेती ना तो उसका टाइम पास भी हो जाता। अगर ऐसा है तो वाकई इससे बात करना छोड़ दे। सच्चा हुआ तो रिश्ता ले आएगा, नहीं तो वो एक फ्रॉड था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना होगा। वैसे भी बहुत टाइम बर्बाद कर दिया उसने मेरा। अच्छा बाजी, आप मायूस ना हो। मैं खुशफहमियाँ नहीं पालती रही, और वैसे भी मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ कि मैं जो चाहूँ मुझे मिल जाए। सच तो ये है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी हमजा। मोहब्बत क्या है? मुझे ऐसा लगता है तुमसे बात करना, तुम्हें सोचना, तुम्हारे ख्वाब देखना, मगर फिर भी ये बेचैनी क्यों है, ये उलझन? कहीं कोई खला ज़रूर है हमारी मोहब्बत के बीच, मगर ऐसा क्या है जो मुझे सुकून ही नहीं लेने देता? बाज़ मौसम बड़े अजीब होते हैं, जो दो मौसमों के दरमियान होते उलझे उलझे इज़्तिराब के मौसम। मुझे सुकून कब मिलेगा? हमजा को यकीनी बात क्यों नहीं करता? उससे मुझे खोने का डर ही नहीं है। कहाँ गुम हो? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। मैं भी काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कामों में दिल ना लग रहा हो तो दिल कहीं लगा तो नहीं लिया? मेरे पास इन सब फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। ये सब फजूलियात नहीं है। तुम अच्छी खासी हो, जवान हो, खूबसूरत हो, किसी का भी दिल आ सकता है तुम तो। शायद, पर हमारी हालात देखकर वो भी भाग जाएगा। मैडम, ऐसा नहीं होता। जो लोग सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, उनके लिए सब बातें फजूल होती। ये सब किताबी बातें, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चलो आजमा लेना। क्या? चची कहाँ है? मैं उनसे मिलने आया था। अंदर है। अच्छा। सलीम, ये बताओ कि 2-3 दिन पहले जो रिश्ते वाले आए थे, कोई जवाब आया उनका? उनकी तो बात ही निराली है। अम्मोनी रूही पसंद आई है। हरीम के लिए कह रहे हैं, उम्र बड़ी है, जबकि खुद वो लड़का ठीक ठाक उम्र का था। अच्छा, तो उनको छोटी उम्र की लड़की चाहिए।
तो हमारी हरीम की कौन सी बड़ी उम्र है, ऐ दफा करो। अच्छा वो जो कल आए थे ना, उनका बताओ, उन्होंने क्या कहा? उन्हें हरीम तो पसंद आई, लेकिन उनकी माँ कह रही है कि इस इलाके में रिश्ता नहीं करेंगे, पहले आप लोग अपना घर बदल लें। ये क्या बात हुई भला? अगर लड़की पसंद आ गई है तो घर और इलाके से क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले ही खटक गया था जब वो खातून हमारे घर को गौर गौर से देख रही थी। किस्मत में होगा तो अल्लाह इसी घर में खुशियाँ भेजेगा। अब हम अपना घर छोड़कर कहाँ किराए के घरों में मारे मारे फिरें, माली हालात इतने अच्छे थोड़ी हैं। चलो एक दो जगह और बात करते हैं, दिल छोटा मत करो। हमारी बच्चियां तो वैसी भी नेक सीरत हैं, अल्लाह हर किसी को उसके हिसाब से ही आजमाता है। हाँ, बस ख़ानदान वालों की नज़रें तो अब मेरी बच्चियों की शादी पर लगी हुई है। हरीम की हो जाए, रूही के लिए अभी मज़ीद 2-3 साल इंतज़ार कर सकते हैं। अरे खानदान वालों को तो छोड़ ही दो, सबने अपने अपने बेटों की शादियां ना खानदान से बाहर कर दी, उन्हें हमारी बच्चियां नजर नहीं आई। क्या कह सकते हैं अम्मा। चल अच्छा, अल्लाह पे भरोसा रख, करते हैं कुछ और अल्लाह मालिक। इंशाल्लाह। क्या सोच रही हैं बाजी? यही अम्मा अब्बा हमारी वजह से कितने परेशान है ना। आपको एक बात बतानी थी। बोलो। मानूर बता रही थी कि हमजा की अम्मी को पाकिस्तान आए हुए 2 महीने हो गए हैं, और हमजा ने ये बात आपको बताई तक नहीं। जब लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई थी, मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने मानूर से बातों बातों में पूछा था और उसको शक तक नहीं हुआ, और इनके साथ वो लड़की भी आई है जिसका उससे निकाह है। आपको दुख तो नहीं हुआ बाजी? दुख तो तब होगा ना जब मोहब्बत होगी। फूलों की तलाश में अक्सर हम अपनी जिंदगी में कांटे भर लेते हैं। वैसी गलती मेरी थी कि मैंने उस पर एतबार किया। हम लड़कियों के ख्वाब भी ना, ख्वाब तो अल्लाह ताला पूरे करता है, हम उसी के मोहताज हैं। दुआ तकदीर बदल देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें और आपके तमाम ख्वाब पूरे करें। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ दुल्हन, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? अम्मा ये खुशी की खबर। आपको पता है मेरी छोटी बहन ने ना अपनी रूही के लिए रिश्ता मांगा अपने बेटे का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ है। अम्मा वो लोग कह रहे थे कि हम हरीम की शादी का वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी परेशानी देखकर ना उन्होंने पहले रूही का रिश्ता दे दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है। बस अब तुम ये ना देखो कि हरीम की नहीं हुई है तो तुम रूही को भी रोक लो। हो सकता है कि रूही का नसीब खुलने से हरीम का भी नसीब खुल जाए। बस अब तुम जल्दी से ना हाँ कर दो और शादी की तैयारियां करो। आप कह तो सही रही हैं, लेकिन मुझे हरीम का भी तो ख्याल। अरे भाई मेरी बात का यकीन करो, इंशाल्लाह तुम देखना हरीम का नसीब भी जल्द खुल जाएगा। अम्मा दुआ करें जल्दी मेरी बच्चियों के रिश्ते हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। बेटा उसके यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। दादी, दादी मुझे बताएं कि मेरे काम का क्या बना? आप जीत गई ना, या फिर अम्मी? मेरे आगे भला तुम्हारी माँ जीत सकती है? पहले तो बहुत नाराज हुई कि हरीम में रखा ही क्या है। मैं अपने बेटे के लिए एक से बढ़ के एक लड़की लाऊंगी। फिर क्या था, मैंने भी सुना दिया कि जब मैं सास नहीं बनी थी, तुम्हारी ताई थी, तो तुमने भी तो करीम से लव मैरिज की थी। मैं तो विलन नहीं बनी तुम्हारे सामने। अब अगर जैन हरीम से शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या एतराज है? भला वो मुझसे जीत सकती है? इसका मतलब दादी काम पक्का हो गया? हाँ बिल्कुल पक्का हो गया, और रूही की बात भी पक्की हो गई है। अब तुम ऐसा करो कि तुम उस उदास लड़की को जाकर ना खुद ये बात बताओ कि तुम उसे बचपन से पसंद करते हो। और हाँ ये बताओ मुझे कि तूने ये बात इतने सालों तक मुझसे छुपा के क्यों रखी? अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती फिर? दादी उस वक्त मैं सेट नहीं था,
अब आपको पता है हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। खैर उसकी शादी मैंने नहीं होने देनी थी। मुझे खुशी है दादी कि आप मेरे साथ हैं। कितना सुकून मिलता है जब आपको इस बात का यकीन होता है कि कोई ताकतवर बाइख्तियार ज़ात आपके मामला देख रही है। बेशक बेशक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये खुशखबरी मैं सलीम को खुद दूंगी। ऐ मेरे रब, तू मेरे दिल का हाल मुझसे बेहतर जानता है। मेरी आजमाइश को ख़त्म कर दे। मेरे वालिदैन मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। तू दुआ से तकदीर बदलने पर कादिर है। मेरी तकदीर भी बदल दे। एक फ़ैसला मैंने अपनी ज़िंदगी का खुद किया था जो धोखे के सिवा कुछ ना निकला। अब मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला तुझ पर छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है तू मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझे रूही की शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि किसी को इस बात का एहसास ही ना हो कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मुबारक हो। क्यों, आपका रिश्ता हो गया क्या? ऐसे ही है। अच्छा, चलें भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे लड़की कैसी है? बहुत प्यारी, बहुत मासूम। अच्छा, फिर तो टाइम ही नहीं कि ना ऊंचे घर में ही रिश्ता किया होगा। नहीं, लड़की मेरी पसंद की। हो, अच्छा, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। मगर लड़की अभी बेखबर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए और उसे खबर तक ना हो। मेरे केस में ऐसा ही है। दादी जान ने रिश्ता तय किया, उसके घर वाले राजी हैं, मगर उसे इल्म नहीं है। क्या हो गया? क्यों पागल बना रहे हैं? आपको सुबह से मैं ही मिली हूँ क्या? अभी कहाँ मिली हो तो मुझे? क्या बोले जा रहे हैं आप? तुमसे कहा था ना, सच्ची मोहब्बत करने वाले मादियत पसंद नहीं होता। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूं और ये पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गई कुछ पता नहीं चला। तुम भी तो कुछ बोलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आपकी किसी भी बात पर। आ जाएगा। जो अम्मी रात को रिश्ता लेने आएंगी ना तो आ जाएगा। कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज खिजा का मौसम खत्म हो गया। देखें, आजकल जो एक कॉमन सा मसला हमें न्यू जनरेशन के साथ नज़र आता है वो ये है कि शादी कब होगी। अच्छा, पहले तो ये सोच वालिदैन करते थे, यानी वालिदैन सोचते थे कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी। अब सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, को एजुकेशन, तो इसकी वजह से चूँकि लड़का लड़की का इंटरेक्शन होता है, दोस्ती होती है, फिर वो देखते हैं कि मेरे दोस्त की शादी हो गई, मेरे कज़न की शादी हो गई, तो फिर ख़ास तौर से लड़कियों में ये चीज़ होती है कि उनके ऊपर ये सोच तारी हो जाती है कि मेरी शादी कब होगी। इसकी वजह से बार बार सोचने से, एक ही बात को सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से वो स्ट्रेस का शिकार होती हैं और ये सारी चीज़ें एंजाइटी को जन्म देती हैं। तो अब एक अच्छा खासा शख्स जो कि एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा था, एक इस सोच की वजह से क्या होता है, एक जहनी मरीज़ बन जाता है। जी हाँ, बहुत सी दफ़ा ये चीज़ एक मेंटल इलनेस के तौर पे सामने आती है। तो अब इस सोच से कैसे बचा जाए और कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, तो उसके लिए एक चीज़ हमें ये देखने की ज़रूरत है
कि ज़िंदगी में शादी और बच्चे तो ये तो जानवर भी काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ बियॉन्ड करने की ज़रूरत है। और वो बियॉन्ड क्या हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा पर्पस सेट करें कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ ज़बरदस्त करना है, ज़िंदगी को कुछ ज़बरदस्त तरीके से गुजारें, लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट करें। कि कहते हैं कि व्हाट लेगेसी विल यू लीव बिहाइंड, जब दुनिया से जाओगे तो पीछे क्या छोड़ के जाओगे, लोग आपको किस तरीके से याद रखेंगे। तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, अपना एक बड़ा मकसद रखें कि हमें कुछ ज़बरदस्त करना है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि व्हेन यू वर बॉर्न यू आर द वन हु वाज क्राइंग, एवरीवन एल्स वाज स्माइलिंग। लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई you are the one who is smiling and everyone else is crying.